अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। 1.1 भी मैंने आपको करवाई है और 1.2 भी मैंने आपको कंप्लीट और बहुत ही ईजी मेथड में समझा दी। नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट की है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था और इस तरीके से समझाया कि कुछ लोग बहुत ही गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन आपने वो गलती नहीं करनी। ठीक है, जिस तरह मैंने समझाया सेम वैसे अगर आप पेपर में करेंगे तो ही आपके 2/2 मार्क्स आएंगे। ये शॉर्ट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको सारा समझा दिया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक। इसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करना है। इसमें हमने लिमिट के थ्योरम यूज़ किए थे, इसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करना है। तो कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x क्यूब माइनस एक्स डिवाइड में x प्लस 1। यानी कि हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है और कैसे अप्लाई करनी है, कोई टेक्निक होती है उसके ज़रिए से हम करेंगे इसको सॉल्व। और वो टेक्निक ये है कि अगर हमने इसमें x की जगह पर इधर इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पर -1 पुट किया तो क्या इसका आंसर 0/0 आ रहा है? अगर इसका आंसर इनके न्यूमरेटर भी 0 आ जाए और डिनोमिनेटर भी 0 आ जाए तो फिर वो बनेगी 0/0 फॉर्म। उसमें हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, यानी कुछ कॉमन लेके फार्मूलाज लगाकर वैसे हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो अगर आप x की जगह पे -1 पुट करें तो यहाँ बनेगा -1 और इधर बनेगा +1, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, इसीलिए बन गया 0/0 फॉर्म न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों में से x को हमने कॉमन निकाल देना है। x कॉमन निकालिए, लिमिट आपने साथ लिखनी है, अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं करनी। x इंटू इधर बचेगा एक्स की स्क्वायर और इधर माइनस और यहाँ पर x की जगह पर 1 क्योंकि x तो कॉमन आ गया। डिवाइड में x + 1 लिमिट x अप्रोचेज टू -1 x इंटू यहाँ पर फार्मूला बन गया, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही आएगा, तो ये फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, एक तो प्लस में एक तो लिखेंगे हम इसको माइनस में। x - 1 और x + 1 डिवाइड में x + 1। अब ये न्यूमरेटर वाला x + 1 और ये डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल हो जाएगा और इंटू x - 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट को, अप्लाई लिमिट, क्योंकि यहाँ से 0 आंसर नहीं आएगा इसलिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेज टू -1, कि x जो है वो क्लोज है -1 के, तो हम -1 पुट करेंगे x की जगह पर। इधर x है तो यहाँ -1 ब्रैकेट के अंदर पुट करना है, इधर फिर -1 और -1 -1 इंटू माइनस और माइनस प्लस तो -2, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा। माइनस और माइनस प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस तो प्लस ही आएगा। अगर हम कोई भी प्लस या माइनस कर रहे हो तो माइनस आएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या किया, माइनस और माइनस प्लस किया तो प्लस आ गया और 2 × 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर है 2। पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 3x क्यूब + 4x डिवाइड में x² + x। अब यहाँ पर अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, इनके x की जगह पर अगर हम 1 पुट करें तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? देखिए अगर हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर 3 × 1 + 4 3 + 4 7 बनेगा और डिवाइड में भी ऐसे 1 में 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं, x की जगह पर हमने 1, क्योंकि x अप्रोचेज टू 1 है तो 1 पुट करेंगे, 3 इंटू यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे बनेगा 1 का क्यूब, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट किया, + 4 इंटू इधर भी 1 डिवाइड में x का स्क्वायर, इनके 1 का स्क्वायर फिर प्लस x की जगह पे 1 आ जाएगा। अब 3 इंटू 1 3 × 1 = 3 + 4 × 1 = 4 डिवाइड में 1 और 1 + 1 3 में 4 ऐड किया 7 डिवाइड में 1 ऐड किया तो 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 का आंसर है 7 डिवाइड में 2। नेक्स्ट इसका करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x लिमिट x अप्रोचेज टू 2 x³ - 8 डिवाइड में x² + x - 6। जब ये माइनस वाले क्वेश्चन है तो फिर आप समझ लें कि हमने इसको करना है और इसमें 0 आंसर आ सकता है। अभी देखिए कैसे आया, ये मैंने आपको साइड पे करवा दिया ताकि आपको समझ लग जाए कि 0 कैसे आया। यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर में देखें x, अगर हम x की जगह पर 2 पुट करें तो देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आता है।
एक्स क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 8, 2 क्यूब अगर हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टू ज़र 4, फिर 4 टू ज़र 8, तो 8 आ गया, 8 में से 8 माइनस तो 0 आ जाएगा, न्यूमिनेटर तो 0 आ गया। अब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्या इसका भी आंसर 0 आता है? देखते हैं। एक्स की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ भी एक्स है 2 माइनस 6, 2 टू ज़र 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 में 2 ऐड किया 6 माइनस 6, तो इसका भी आंसर आ गया 0। तो ये इसीलिए बनी है 0/0 फॉर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी एक्स क्यूब और 8 की हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8 ही होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही है। अगर एलसीएम लेके देखें तो भी ठीक है। डिवाइड में हमने इन दोनों इसके बनाना है फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या बनता है? 3 टू ज़र 6, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। डिवाइड में एक्स की स्क्वायर फिर प्लस 3x, इनके फर्स्ट जो कैपिटल होता है वो हम पहले लिखेंगे, 3 बड़ा नंबर है, 3x माइनस ये 2x फिर माइनस 6, यहाँ पे ये बना a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला। तो अगर आपने फार्मूला याद नहीं किया तो याद कर लें, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, x माइनस 2 इनके a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी को मल्टीप्लाई 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x आएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर इनके 2 का स्क्वायर, तो 2 टू ज़र 4 आ गया। डिवाइड में देखिए इन दोनों में से x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पर इसको एज इट इज रहने थे। और डिवाइड में देखें x प्लस 3, इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि ये फैक्टर दोनों एक जैसे हैं, तो फिर हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, और x माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड में x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करेंगे तो ये सारे प्लस किए हैं, तो लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो x अप्रोचेस टू 2 है, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू इधर भी 2 फिर प्लस 4 डिवाइड में इधर भी 2 पुट किया प्लस 3, 2 टू ज़र 4 प्लस 2 टू ज़र 4 प्लस 4 डिवाइड में 2 में 3 ऐड किया तो 5, 4 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 12 डिवाइड में 5। पार्ट नंबर 3 का आंसर आया है 12/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये सारा आपने अगर आपने फार्मूला याद किया हो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला, तो ये वही है। यहाँ पर x माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा, वो कैसे बनेगा? क्योंकि एक्स क्यूब फिर माइनस 3x स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर माइनस 1। ठीक है, ये आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो डिवाइड में ये अगर आप देखें इसका इसमें 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड में देखें तो 1 में से 1 तो 0 आ जाएगा। ये फार्मूला इसीलिए यहाँ पर लगाया, अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो अच्छी हो जाएगी। x इनके स्टार्ट वाला फिर माइनस और ये 1 लास्ट वाला और इसका होल क्यूब, क्योंकि x क्यूब है ना तो क्यूब वाला फार्मूला बन गया। डिवाइड में इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो एक्स की स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ इन दोनों में से x कॉमन लिया तो एक्स की स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में, एक दफ़ा लिखेंगे हम इसको माइनस के अंदर। तो ये देखिए इसकी पावर 2 थी, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर यहाँ देखिए 3 थी ना, तो एक कैंसिल होकर यहाँ पे 2 बच गई। तो यहाँ बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर देखें क्या हम इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हम लिमिट पुट करके देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में भी प्लस आ जाए तो भी हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक में 0 आ जाए, किसी एक में, अगर दोनों में आए तो फिर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पर ऊपर डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, इसमें हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 यहाँ पुट किया, एक्स की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में इंटू एक्स किया, यहाँ पर 1 पुट किया 1 + 1, तो ऊपर तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया 0/2, तो इसका आंसर 0 ही बनेगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यानी कि एक्स की जब -1 पुट कर, तो चले करते हैं पुट, आंसर 0 ही आएगा। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ऑलरेडी पता चल रहा है। यहाँ पे देखें अगर हम 1 पुट किए, यहाँ पे साइड पे किया भी हुआ है, -1 का क्यूब फिर प्लस 1 का स्क्वायर, -1 है तो ऑड नंबर तो -1 ही रहेगा, और इवन नंबर तो 1, तो 0 आ जाएगा ना। नेक्स्ट डिनोमिनेटर देखें, एक्स की स्क्वायर -1, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे सिर्फ +1 क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 1 - 1, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, 0/0 फॉर्म बन गई।
अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक्स की स्क्वायर को कॉमन निकाल देना, सिंप्लीफाई करेंगे। अंदर बच गया एक्स प्लस वन, डिवाइड में इसका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दो हम माइनस में, दो हम प्लस में लिख देंगे। एक्स की स्क्वायर एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। एक्स की स्क्वायर डिवाइड में एक्स माइनस वन यहाँ बचेगा। यहाँ पे देखें जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा, तो हम अप्लाई करेंगे लिमिट। तो यहाँ पे एक्स की जब माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड में इधर भी एक्स की जब माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन, तो माइनस वन की पावर इवन नंबर है तो प्लस वन आ जाएगा, डिवाइड में माइनस वन माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का और वन वन में ऐड करेंगे तो टू आ जाएगा। -1/2 इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 4 और 2x² - 32 डिवाइड में एक्स की क्यूब माइनस 4x²। तो ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है यहाँ पर देखें, हम एक्स के बगैर हम 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर - 32, तो 4 4 16 होता है, 2 × 16 - 32, 16 2 32 - 30, इसका आंसर तो 0 आ गया। डिनोमिनेटर में करें तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 × x की स्क्वायर -16 यहाँ पर, क्योंकि 2 1 2 यहाँ पे 12 बनेगा, तो 2 6 12 हो जाएगा, 16 बनेगा। डिवाइड में इन दोनों में से भी x के कॉमन लेंगे तो x -4 बनेगा। अब 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 4 16 के 4 की पावर 2, ताकि हमारा फार्मूला बन जाए, जिसको हम एक दो हम माइनस में लिखें, दो प्लस में, और कटिंग भी हमारे आसानी के साथ। तो 2 × x की स्क्वायर -16 की जब लिखा हमने 4 4 16 की 4 की पावर 2 बन गई, और डिवाइड में एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स -4 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको तो एक दो लिखना माइनस पे, दो लिखना प्लस के अंदर, एक दो लिखेंगे हम x -4 और एक दो हम लिखेंगे x +4 डिवाइड में एज इट इज x -4 से कैंसिल, तो 2 × x +4 डिवाइड में एक्स की स्क्वायर। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम इसमें लिमिट अप्लाई। तो 2 × यहाँ पे एक्स की जब 4 पुट करेंगे, 4 + 4 डिवाइड में यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 2 × 4 में 4 ऐड किया 8 डिवाइड में 16, 2 8 16 डिवाइड में 16, तो 16 1 यहाँ पे आ जाएगा 16, तो इसका आंसर आ गया 1। पार्ट नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में x -2। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिवाइड में देखें एक्स यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 तो 0 बनेगा, और यहाँ पुट करेंगे तो 2 तो यहाँ पे 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके इसके जो कॉन्जुगेट होता है, अगर आपने याद किया हो क्लास 9th के अंदर, माइनस वाली वैल्यू स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, उसके साथ माइनस हो तो चेंज होकर प्लस, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड में इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, x -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। x -2 यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ x -2 बचेगा, डिवाइड में x -2, तो x -2 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 1/, यहाँ पे देखा स्क्वायर रूट 2, एक्स की जहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 1/, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे x + h स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x डिवाइड में h। यहाँ पे देखिए अगर हम h पुट करें तो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सारा 0 आ जाएगा, यहाँ भी सारा 0 आ जाएगा। तो हम इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे जिससे हमने पार्ट नंबर 7 में किया था। पार्ट नंबर 8 में हम रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि माइनस पर वैल्यू चेंज करके प्लस में कर देंगे, स्क्वायर रूट x + h प्लस स्क्वायर रूट x, यहाँ पे और डिवाइड के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, यानी कि इसका x + h स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर बनेंगे 2 टाइम है, फिर माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में h इंटू x + h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x, x + h स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे x + h माइनस x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इसको एज इट इज रहने। अब देखें प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा। यहाँ पे h डिवाइड में h, तो h से भी कटिंग हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस h प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट, इनके एज की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो 1/, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन गया 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइड में एक्स की एम माइनस ए की एम। तो अगर आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो आप ये अच्छे से याद कर लें। अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आपने क्या करना है, एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइड में एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन ए इंटू एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना। अब सेम हमने क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन बनानी है, इस तरह की टेक्निक को इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, आपने ये लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की एन नीचे देखिए एक्स की एम भी है, एक्स की वाला सारा लिखना है हमने, एक्स की एन माइनस ए की एन डिवाइड में एक्स माइनस ए, फिर इसी तरह एम वाला एक्स की एम माइनस ए की एम डिवाइड में एक्स माइनस ए, और यहाँ पे लिख देना एन, और यहाँ पे सिर्फ एम, सिर्फ एन और एम का फ़र्क है, बाकी सेम आपने ऊपर एन लिखना नीचे एम लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसको सॉल्व। यहाँ पर एन और एम यहाँ पर एक पावर देके ऐड हो जाएंगी, ये ऊपर जाके चेंज हो जाएंगी कि एम माइनस वन नीचे होगी, एम के साथ प्लस है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस वन प्लस वन कैंसल, एन माइनस एम बनेगी इसकी पावर एन और एम, ए की पावर एन माइनस एम। ये आ गया इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका कंप्लीट।